हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। और हम आपको करवा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट मेथड से क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। और हमने शुरू किया है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए उसको और समझिए कि हमने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि क्वेश्चंस को फास्ट कैसे सोल्व किया जाता है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए, The sum of rupees 2,200 amounts to rupees 3,750 in 4 years at simple interest. If the rate of interest was increased by 1%, then it would have amount to how much? 2,200 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं और 4 इयर्स में वो बढ़कर 3,750 हो जाते हैं। प्रिंसिपल ये है हमारे पास और 4 साल के बाद ये अमाउंट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, फिर आपसे सवाल किया है कि अगर रेट जो है, जो नॉर्मल रेट था उस पर तो ये इतना पैसा हो जाता है, अगर रेट को 1% बढ़ा दिया जाता तो ये पैसा कितना हो जाता, हमें बताना है। 1% रेट अगर बढ़ा दे तो कितना हो जाता। ठीक है, अब रेट हमें नहीं दे रखा तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, हम इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो यहां पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है ₹2,200। ओके, उसके बाद अमाउंट है हमारे पास 3,750 रुपीज। अब अमाउंट है और प्रिंसिपल है, ठीक है, तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम हमारे पास 4 साल दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ हमसे ये पूछा है कि अगर 1% रेट बढ़ा दिया जाता, इनकी हमें जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है सिर्फ, देखिए कैसे, और इसकी अगर 1% ही बढ़ा दिया जाता रेट को, 1% का मतलब है साल में 1 रुपया 100 के ऊपर। तो अब यहां पर 2,200 रुपीज है हमारे पास प्रिंसिपल, तो इसका 1% क्या होगा? 1% ऑफ 2,200 22 रुपीज होगा, 22 रुपए 1% इसका। ठीक है, अब ये 1% 1 साल में मिलता। अब टाइम है हमारे पास 4 साल, 4 इयर्स है। अब 22 4 टाइम्स मिलकर हमारे पास एडिशनल इंटरेस्ट कितना आता? एडिशनल इंटरेस्ट अगर 1% बढ़ा दिया जाता तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 साल में 22 रुपए एक्स्ट्रा मिलता, 4 साल में 88 रुपए। तो ये अमाउंट कितना हो जाता? तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या आता? जो 3750 है, इसमें 88 को ऐड कर दें, 3,838 अमाउंट हो जाता। हमें रेट की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे पास रेट कितना था, सिर्फ हमें बढ़ा हुआ निकाल दिया कि कितना बढ़ता और वही हमें बताना था। ठीक है, तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। If the difference between the simple interest and on a certain sum of money for 4 years at 2.5% per annum at simple interest and the same money for the same period at 3% per annum with ₹60, find the sum। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया है और वो कितने टाइम के लिए? 4 इयर्स के लिए, 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। कुछ मनी हमें नहीं मालूम कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम है और फिर उतना ही पैसा जो इस रेट पर 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा उतने ही टाइम के लिए 3% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया गया है। दोनों केसेस में आफ्टर 4 इयर्स जो डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो 60 रुपीज है। दोनों केसेस में कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें, ठीक है, और उन दोनों केसेस में जो मिला है उन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है। हमें बताना है कि कितनी मनी इन्वेस्ट की गई थी, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिखने में आपको एक क्वेश्चन अजीब लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, केस 1 और केस 2।
केस 1 में आपके पास 2.5% 4 इयर्स के लिए, और इसमें 3% 4 इयर्स के लिए। टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, रेट अलग अलग है। तो हम आपको कहते हैं कि जब भी आपके पास टाइम दे रखा हो, रेट दे रखा हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना 1 साल के लिए निकालो। 10% फॉर 1 ईयर हो गया, और ये क्या हो गया 3 फॉर 12% फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए 12% मिलता, और 1 साल के लिए इस पैसे को डाला गया तो 10% मिलता। दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 2% है। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो मनी इन्वेस्ट की गई, उसका 2% डिफरेंस है हमारे पास, और ये 2% हमारे पास गिवन है। जो डिफरेंस है वो 60% है। 2% डिफरेंस आया हमारे पास। 2% ऑफ मनी इज इक्वल टू 60। जो मनी जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था उसका 2% 60 है, तो हमें कुल 100% निकालना है, ठीक है। अगर 2 है तो 60 है, अगर 1 है तो 60/2, और अगर 100% निकालना है, 100 है तो 60/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 से इसको काट दो 30, और 100 का प्रोडक्ट 3000 रुपीज आएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 3000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए थे। बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। केस 1 में 2.5% 4 साल के लिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आरटी, पीआरटी होता है, प्रिंसिपल फिक्स है, आर और टी का प्रोडक्ट, तो 10% 1 साल में मिल गया। 2.5% 1 साल में मिल रहा है, अगले साल 2.5 मिलकर 4 साल में 10% एक ही बार। यहाँ 3% था तो 4 इयर्स में 12% हो गया। अब दोनों जो बराबर मनी है वो 10% और 12% पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेगी, ऐसा हमने मान लिया यहाँ पे बिल्कुल। और दोनों में जो डिफरेंस है वो 2% है, और वो 2% डिफरेंस हमारे पास 60 रुपीज है। 2% 60 है, तो हमने 100% कैलकुलेट कर दिया, और वही प्रिंसिपल है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1265 इन 3 इयर्स। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम कितना है। 3 साल के बाद वो 1265 हो जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट ये हो जाती है हमारे पास आफ्टर 3 इयर्स। एंड द सेम मनी बिकम्स 1375 इन 5 इयर्स। अगर उसी पैसे को 5 साल तक के लिए रखा जाए तो 1375 बन जाता है। फाइंड रेट एंड प्रिंसिपल। हमें रेट भी फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट हमारे पास 1265 है केस 1 में। केस 2 में हमारे पास 1375 रुपीज है। ये तो बनती है 3 इयर्स में, और ये 5 इयर्स में, ठीक है। अब 3 इयर्स में ये हो गया, तो इसमें अगले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और ऐड हो गया, क्योंकि गैप जो है 5 इयर्स और 3 इयर्स में 2 इयर्स का गैप है। तो 2 इयर्स में जो इनका जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है 2 इयर्स का। इनका डिफरेंस हम निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 110 रुपीज। 110 रुपए दोनों का डिफरेंस है। अब ये 110 रुपए आए हैं हमारे पास 2 इयर्स में, तो 1 साल में कितना आया होगा, 1 ईयर में ₹55। 1 ईयर में हमारे पास 55 रुपीज आए हुए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। अब ये 3 इयर्स में 3 मल्टीप्लाइड बाय 55 165 रुपीज ऐड हुए हैं, और तब ये जाकर अमाउंट बना है। तो हम यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 1265 माइनस 165, 1100 रुपीज प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ देखा कि ये जो डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 110 रुपए है, 110। ये 2 इयर्स का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हमने 55 निकाल लिया।
अब यहाँ पर भी जो अमाउंट बना है 3 इयर्स के बाद, तो 3 इयर्स का हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 55 को 3 से मल्टीप्लाई करके, और इंटरेस्ट को अगर अमाउंट में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आता है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 1100 आ गया है। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ निकालना है। रेट अब 1100 रुपए है, 1100 रुपीज पर इंटरेस्ट मिला है 55 रुपीज, और हमें निकालना है 100 पे रेट का परसेंट पर 100 होती है। 1100 रुपीज के इंटरेस्ट हमें 55 रुपीज मिले हैं, तो 1 का कितना मिलेगा 55 अपॉन 1100, और 100 पे कितना मिलेगा मल्टीप्लाई में 100, कैंसिल कर दो 5% पर एनुअल। तो फाइनली जो रेट है इस केस में वो हमारे पास 5% है, और जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 1100 रुपीज है। ठीक है, एक और सवाल करवाते हैं आपको मजेदार, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। A sum of money was invested at simple interest at a certain rate for 4 years. कुछ मनी इन्वेस्ट की गई है सिंपल इंटरेस्ट पर फिक्स रेट पर 4 साल के लिए, टाइम हमें गिवन है 4 years. Had it been invested at 2% higher rate, अगर वो 2% ज्यादा रेट के ऊपर इन्वेस्ट की होती तो इट वुड हैव फैच्ड ₹68 मोर, तो उस केस में 68 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। फाइंड द सम, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्या कहा है यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंस है रेट का वो 2% है, डिफरेंस ऑफ रेट 2% है। ठीक है, अब ये 2% डिफरेंस 68 रुपीज है, 2% फॉर 4 इयर्स, 1 साल के लिए हमें निकालना पड़ेगा। 4 साल के लिए जो 2% का डिफरेंस है वो 68 है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा, जो फर्क आएगा जो प्रिंसिपल है वो तो फिक्स है, उसमें पैसा बढ़ेगा वो इंटरेस्ट लग के बढ़ेगा। अगर नॉर्मल रेट के ऊपर था और 2% हायर रेट अगर कर दिया तो ज्यादा पैसा हमें 68 रुपए मिलता है। 68 डिफरेंस है 2% के हिसाब से, यानी हर साल 2% 2% 2% मिलता गया एक्स्ट्रा, और ये मिलाकर हमारे पास 68 रुपीज हो गया। तो हर साल कितना डिफरेंस बढ़ता गया है, 68 का 1/4 यानी कि 17 रुपए पहले साल, 17 रुपए अगले साल, 17 रुपीज एवरी ईयर बढ़ते चले गए, और 4 साल में ये डिफरेंस मिलाकर हमारे पास 68 रुपीज हो गया। ओके, अब ये 17 जो है वो 2% है, 2% ऑफ P इज इक्वल टू 17 रुपीज। हमें 100% निकालना है, फुल प्रिंसिपल कितना है, तो 2% 17 है, तो 1% 17 अपॉन 2 होगा, और 100% हमें निकालना है तो वो मल्टीप्लाई में 100। अब इसको कैंसिल कर दो, 50 17 5 जा 85 और 1 0, तो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 850 रुपीज आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, मैं फिर से समझा रहा हूं क्या कहा है यहाँ पे। जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, अगर रेट 2% इंक्रीज कर दिया जाए या 2% ज्यादा रेट पर उसको इन्वेस्ट किया जाता तो 68 रुपीज हमें ज्यादा मिलते थे। तो ये 2% 4 साल में है, 2%। हर साल 2% एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट आया तो 68 रुपीज का डिफरेंस आया है, तो हर साल 17 रुपीज इंक्रीज हुए हैं, यानी कि प्रिंसिपल का 2% 17 है, और 2% अगर 17 है तो हमने 100% निकाल लिया जो कि 850 रुपीज आया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि उठाने के बाद आपको कोई दिक्कत आए इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। एक आधी प्रॉब्लम और लेते हैं, देखिए और क्वेश्चन आपको करवाएंगे मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹2200 becomes ₹2652 in 3 years at simple interest. If the interest rate is decreased by 1%, अभी तक हम कर रहे थे कि इंक्रीज हो जाए, अब केस आया हमारे पास डिक्रीज अगर हो जाता है तो क्या होता है।
डिक्रीज बाय 1%, देन व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट? न्यू इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा अगर रेट को हम 1% कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल गिवन है ₹2200, ओके। अमाउंट आपके पास है 2652 रुपीज और टाइम हमारे पास है 3 इयर्स, ओके। अब कहा है कि 1% अगर डिक्रीज हो जाए, 1% रेट कम हो जाती है, तो फर्क कहां पे पड़ेगा? जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से रेगुलेट होता है और रेट से। अब प्रिंसिपल हमारे पास 2200 है, ठीक है। अब 1% कम हुआ है तो इसका 1% निकाल लेते हैं। 1% ऑफ प्रिंसिपल, 1% क्या आएगा? 22 रुपीज, ठीक है। हम निकालना चाहो तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 2200 और 22 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 1% 22 रुपीज है। अब टाइम कितना है हमारे पास? 3 इयर्स, ठीक है। तो हर साल कितना फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट के ऊपर? 22, 22 एंड 22, तो 3 इयर्स में हमारे पास 66 रुपीज इंटरेस्ट कम आएगा। जो इंटरेस्ट कितना कम आएगा? 66 रुपीज। अब हमारे पास 66 रुपीज इंटरेस्ट कम आएगा, तो जो पहले इंटरेस्ट था उसमें से 66 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना था? 2652 में से 2200 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इंटरेस्ट था पहले वाला, और जब हम 66 रुपीज अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि रेट घटाने के बाद 66 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो कम मिलेगा, तो नया इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा अपने पास 6 और 8 और 3, यानी कि 386 रुपीज न्यू इंटरेस्ट आएगा हमारे पास। 66 रुपीज डिक्रीज हो जाएगी उसमें से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ी सी टाइप अलग आई है, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे अलग टाइप है, और मैं आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले मेथड में लगा रहा हूं, पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्वेश्चन है। A sum of ₹6,000 lent out in 2 parts in such a way that the first part at 4% per annum and the second part at 5% per annum. 6,000 रुपीज है, टोटल प्रिंसिपल 6,000 है। इसको 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में उधार दिया गया है, लेंड किया गया है। पहले पार्ट को 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर और दूसरे पार्ट को 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर लेंड किया है, उधार दिया गया है। If the total interest received after 2 years is ₹560, 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट मिला है दोनों पार्ट से वो 560 रुपीज है। हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों पार्ट कितने कितने मनी थी जो उधार दिया गया है, ओके। तो क्या करेंगे? टोटल मनी जो है 6,000 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 4% पर एनम पर इन्वेस्ट किया है, उधार दिया गया है। दूसरा पार्ट 5% पर, ठीक है। तो 6,000 का जो 4% है, 4% ऑफ 6,000 विल बी 4/100, 2 0 कर देंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 240 रुपीज। ऐसे ही 5% ऑफ 6,000 हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारे पास 300 रुपीज। कैलकुलेट करके 300 रुपीज आ जाएगा। तो ये 240 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है 4% पर अगर पूरी मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे पार्टली इन्वेस्ट किया गया है कि 6,000 में से कुछ पैसे तो इस रेट पर और कुछ इस पर। अगर पूरा का पूरा पैसा 4% पर इन्वेस्ट किया जाता तो ये इंटरेस्ट मिलता 1 साल में, और 5% पर अगर पूरा इन्वेस्ट करते तो 300 रुपीज मिलता, और मिला कितना है? 2 इयर्स में 560 रुपीज है। 560 रुपीज इन 2 इयर्स, तो 1 साल में कितना होगा? 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास
280 रुपीज, एक साल में 280 रुपीज मिलता। ठीक है, अब जो मेथड में अप्लाई करने जा रहा हूं उसे एलिगेशन मेथड कहते हैं। इसको डिटेल में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 40, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 20। ये रेशियो आ गया हमारे पास, इस तरह से हमने लिख लिया, ये हमने कैलकुलेट किया, और बीच में एक साल का टोटल 2 इयर्स का 560 था। ये 1 ईयर के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है, ये भी 1 ईयर के लिए। ओके, अब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, अब फिर हमारे पास रेशियो आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 1:2। अब ये मनी इधर वाली 1 तो ये 2 है, 1:2 में इसको इन्वेस्ट लैंड किया गया था, उधार दिया गया था, जो क्वेश्चन में कहा है। तो 1:2 में तो हमें दोनों पार्ट निकालने हैं। 1 + 2 क्या हुआ, 3। इस टोटल मनी को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दोगे 6000 को तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000, 1 पार्ट 2000 और 2000 टू द 4000, तो 2000 और 4000 रुपीज लैंड किए गए थे, उधार दिए गए थे। 4% के ऊपर तो 2000 और 5% के ऊपर 4000 इन्वेस्ट किया गया था। यानी इस मेथड से एलिगेशन से दोनों पार्ट का रेशियो आ जाता है हमारे पास, और उस रेशियो से फिर उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड करने के बजाय ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 1/सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल मनी, 2000 आ गया। दूसरा पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 2000 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4000 रुपीज आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे और मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, ये 4% है, 4% के ऊपर, और ये है 4% प्लस 1%, 1% ज्यादा। ओके, तो अब हम यहां पर 240 इंटरेस्ट मिलता है, 4% पर पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, लैंड किया जाए, और मिला कितना है हमें एक्चुअल में एक साल में 280। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, ₹40। 4% पर पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता, ठीक है, और इसमें 1% ज्यादा रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये जो डिफरेंस है ये 1% है। अब 1% डिफरेंस है वो 40 है, तो 100% कितना होगा, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 रुपीज। तो ये जो मनी है, ये पार्ट, ये हमारे पास 4000 रुपीज आ जाएगा, और दूसरा पार्ट बचा हुआ 6000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2000 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, ठीक है, एक क्वेश्चन और बिल्कुल वैसा ही। सम ऑफ ₹7000 इज lent out in 2 parts in such a way that the first part at 5% and second part at 7%. तो टोटल मनी 7000 रुपीज है, फर्स्ट पार्ट को 5% पर और सेकंड पार्ट को 7% पर इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका टोटल, इसका 5% निकालेंगे, 5% ऑफ 7000 ये आएगा 350। मान लीजिए पूरा पैसा अगर 5% पर इन्वेस्ट किया जाता तो, और 7% इसका निकालेंगे हम 7000 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 490 रुपीज। ओके, अब 3 साल के बाद 1200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में 1200 है, तो एक साल में 400 हो जाएगा हमारे पास, 400 रुपीज इन 1 ईयर। तो यहां पर 400 लिख देंगे। ओके, अब ये डिफरेंस 50 और ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 90। तो 90 और 50 का जो रेशियो है, उसी रेशियो में
दोनों पार्ट को इन्वेस्ट किया है, लेंट आउट किया है। तो 9:5 आ गया हमारे पास। अब हमें हर एक पार्ट फाइंड आउट करना है, तो 9 अपॉन दोनों का टोटल 14 मल्टीप्लाइड बाई 7,500 9 जा 4,500 आ गया। और यहाँ पर 5 होगा 9 के बजाय, ये पार्ट निकालेंगे तो 500 का 5 से 2,500। तो एक पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट 4,500 आ गया और सेकंड पार्ट हमारे पास 2,500 आ गया। अब दूसरे मेथड से इसको भी करके दिखाता हूं आपको कैसे होगा, ठीक है। दूसरे मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 5% हमारे पास क्या होगा 350, और मिला कितना है हमें 400, 3 इयर्स में 1200 है, तो एक साल में 400, 400 दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 है, ठीक है। अभी 50 है, कितने परसेंट है, यहाँ 5% था, ये 7 है, तो 5% प्लस 2% है। ये 2% जो डिफरेंस है वो 50 है, तो हम देखेंगे 2% ए 50, 1% 50 अपॉन 2, 100% हमें पता करना है, 100% होगा मल्टीप्लाई में 100। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2,500 रुपीज। इस सेकंड पार्ट आया है हमारे पास, सेकंड पार्ट 2,500 है, तो फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि 4,500 आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों मेथड हमने एक्सप्लेन किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट जो हम चला रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप नए हैं चैनल पर, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।